वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस का बना रहे थे। तो 11th में काइनेमेटिक्स शुरू किए थे, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज से हम सब देखेंगे। तो 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2023 वाले में आया था वो उसको पहले देखेंगे, उसके बाद 2022 वाले को देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम सब 12th में शुरू किए, काइनेमेटिक्स 11th में। ठीक है, पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन तो 11th का है, तो वो वाला भी देखेंगे बाद में कभी टाइम मिलता है। शुरू हम सब काइनेमेटिक्स से 11th का शुरू किए हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस में पढ़ना, 12th का पहला चैप्टर है ना। तो 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सब देख रहे हैं जेई मेंस का 2023 का। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका बनाएंगे। तो इसका देखिए क्या कह रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक सेल XYZ ऑफ रेडियस ABC रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे C जो सबसे बड़ा है, उसके बाद B है, उसके बाद A है रेडियस उसका। ठीक है, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। द सेल X एंड Z आर एट द सेम पोटेंशियल इफ द रेडियाई ऑफ X एंड Y आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सेल Z, यानी X और Y का जो है आपका क्या दे दिया है, रेडियस दे दिया है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस सेल जेड का बता रहा है। ठीक है, तो हम सब कॉन्सेंट्रिक सर्किल 3 बनाना पड़ेगा, तो उसको बनाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल को। पहला हो गया। ठीक है, इसी के अंदर 2 और कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना दिए। ठीक है, अब इसका रेडियस देखिए तीनों का दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले वाला का रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से सेंटर है, तो ए है पहले वाले का रेडियस। ठीक है, पहले वाले का रेडियस ए, दूसरे वाले का रेडियस बी और तीसरे वाले का रेडियस सी। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सब ये दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना सिग्मा पहले वाले का, दूसरे वाले का माइनस सिग्मा है ना, और तीसरे वाले का प्लस सिग्मा। ठीक है, हम सब मान लेते हैं कि चार्ज पहले पे क्या है Q1, दूसरे पे चार्ज क्या है Q2 और तीसरे पे चार्ज क्या है Q3। ठीक है, ये तीनों हम सब दिखा दिए। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये वाला शुरू वाला जो है स्फेरिकल सेल, इसका नाम क्या है X, इसका Y और इसका Z। ठीक है, ये अब हम सबको डिटेल इतना पता चल गया क्वेश्चन से। अब दिया हुआ क्वेश्चन में कि x और y का, देखिए x और z का पोटेंशियल सेम है, दिया हुआ है ना, x और z का पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ हम तो लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन में, Vx बराबर VZ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सबको क्या करना है, Vx बराबर VZ दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम सब देखेंगे x वाले पे हम सब लिखेंगे पोटेंशियल, कैसे लिखेंगे, x वाला ये है तो x वाला का अपना कितना होगा KQ बटा रेडियस कितना है a, हम सब Q1 लिए ना, पहले वाले पे क्या लिए Q1 चार्ज, तो K Q1 बटा a हो जाएगा। अब देखिए y वाला जो है इस पे कितना होगा, इस y के द्वारा स्फेरिकल सेल का Vx कितना हो जाएगा K Q2 बाई B। ठीक है, और Z वाला कितना करेगा K पोटेंशियल Z वाला के द्वारा x पे K Q3 बटा C। ठीक है, बराबर VZ का पोटेंशियल कितना होगा, तो VZ का पोटेंशियल कौन वाला है, बाहरी है, आउटर सेल है। आउटर सेल पे देखिए कितना हो जाएगा K Q1 बटा C होगा। ठीक है, Z के लिए क्या है, ये वाला रेडियस होगा तीनों के लिए, तो क्या हो जाएगा K B के द्वारा Z पे K Q1 बटा Q2 ना, सेकेंड वाले सेल के लिए बाहर क्या होगा B के लिए Z पे K Q2 बटा C प्लस क्या हो जाएगा K Q3 बटा C। ये चीज़ समझ में आया। तो हम सब क्या करेंगे, K से K तो कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K तो गया, K का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 है ना। हम सब जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्या होता है KQ बटा R, तो वही लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम सब Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम सब पढ़े हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटा A। तो यहाँ जो चार्ज है, चार्ज हम सब मान लिए पहले वाला का क्या हो जाएगा Q1 बटा पहले वाला का लिखेंगे स्फीयर के लिए क्या होता है एरिया 4πa², तो वो वाला चीज़ हम सब यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब Q1 लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू 4πa² है ना। तो ये वाला कंसेप्ट का हम सब यहाँ यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, पहले वाला के लिए हम सब यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबका लिख रहे हैं हम,
ये इतना बराबर इतना, इसको हमसे सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा सिग्मा, पहले वाले पे सिग्मा है ना, देखिए सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बटा ए है ना, कहाँ से लिख रहे हैं ये टोटल हुआ, पहले वाला का ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q1। इसी तरह Q2 का लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ही यूज कर लेते हैं ना, यहाँ पे हम सब माइनस ही यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस तो माइनस सिग्मा के चलते माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बी। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बटा सी, तीसरे वाले का हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बोलिए, ये होगा आपका के Q1 बटा सी, तो सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे यहाँ देखिए के Q1 बटा सी, Q2 बटा सी और Q3 बाई सी है, तो Q1 की जगह फिर क्या लिखेंगे हम सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बोलिए सी, है ना। उसका दूसरा के लिए लिखेंगे तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बटा सी, और लास्ट वाला के लिए लिखेंगे तो माइनस सिग्मा इन प्लस होगा ना, लास्ट वाले प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बटा सी। तो यहाँ देखिए सिग्मा 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 कैंसिल आउट, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, कट गया। तो अब बचेगा क्या ए स्क्वायर बटा ए, तो यहाँ पे लिख रहे थे कि ए स्क्वायर बटा ए क्या हो जाएगा ए, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई बी, तो माइनस बी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई सी, तो ए पर माइनस बी प्लस सी बराबर क्या बचेगा, इधर देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा सी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई सी, तो ये क्या हो जाएगा सी, है ना, तो ये सी तो सी कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया बटा क्या हो जाएगा सी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या था रेडियस था पहले और दूसरे का, तो ए और बी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 और 3, है ना, तो हम सबको जेड वाला सेल का चाहिए, तो जेड वाला सेल का रेडियस कितना था सी, तो सी बराबर दिया हुआ ए प्लस बी, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 + 3 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, 2 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इतना कूलम, देखिए ये दिया हुआ है, दूसरा का बनाएंगे हम सब सॉल्यूशन। या तो 2 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 कूलम एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 mm कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि दिया हुआ है कि क्या 2 चार्ज है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.101 कूलम एंड सेपरेट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.m कंस्टिट्यूट एंड डायपोल। डायपोल हमसे जानते हैं कैसे बनता है, +q और -q, है ना, +q और -q से डायपोल बनाते हैं हम सब। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना, तो ये डिस्टेंस दे दिया डायपोल के बीच में कितना 0.4 mm इतना डिस्टेंस है, और दिया दोनों चार्ज का वैल्यू कितना 0.01 कूलम, ये हो जाएगा -0.01 कूलम। ठीक है, ये दिया हुआ। अब दिया हुआ है कि डायपोल जो है इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया मैग्नीट्यूड 10 डाइन पर कूलम। अब देखिए CGS में दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम सब 10 × 10⁻⁻⁵ होता है, एक डाइन में इतना न्यूटन होता है, इतना कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब निकाल लिए कितना आ गया 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। बस यहाँ पे देखिए यहीं पे आपका टेस्ट कर लिया 10 डाइन को न्यूटन में चेंज करने के लिए, एक डाइन में कितना होता है 10⁻⁻⁵ न्यूटन, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर यूनिट डायमेंशन अगर जानते हैं तो N1 U1 N2 U2 करके आप क्या करिएगा CGS से ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे हम सब कर सकते हैं यूनिट डायमेंशन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद नहीं है तो निकाल लीजिएगा, और नहीं तो जानते हैं तो डायरेक्ट याद रहेगा तो टाइम बचेगा आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इसमें कह रहा है कि जो है इलेक्ट्रिक यहाँ पे इसको डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहा है 30 डिग्री एंगल बनाता है, देखिए लिखा हुआ है मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से जा रहा होगा पास हो रहा, तो ये एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क बराबर हमसे जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है P × E, तो P × E को तोड़ेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा P sin θ,
पी ई साइन थीटा। अब पी बड़ा जानते हैं, डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, एनी ऑफ वन चार्ज 0.01 कूलम, और बीच का डिस्टेंस कितना है 0.4 mm। 0.4 mm था ना डिस्टेंस, तो 0.4 गुने 10 के पावर क्या लिख देंगे -3 मीटर में चेंज कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमसे निकाल लिए, 10 के पावर क्या है -4, ठीक है, इंटू साइन थीटा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब इसी को सॉल्व कर देना, इतना न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से तो ये गया 0.2, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -3 और ये -3 6 और ये 4 10, तो 2 गुने 10 के पावर -10 न्यूटन मीटर। ऑप्शन में देख लीजिए और टिक कर दीजिए, तो ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब लेते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये पढ़े होंगे थ्योरी में भी। ये दिया है कि यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, एक सेल है, ठीक है। सेल मतलब कि क्या होता है, इसके सरफेस पे सिर्फ चार्ज होगा, है ना, सिर्फ इसके सरफेस पे चार्ज होगा, अंदर वाला पार्ट क्या है खाली है, ठीक है। तो दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाय। तो ये इसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हमसे जानते हैं कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा शुरू जब चार्ज नहीं है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी कि चार्ज नहीं है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कहाँ, सेल के अंदर। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है dV/dx, dV/dr हम सब पढ़े, E बराबर -dV/dr, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा जब क्या हो, V पोटेंशियल हो, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो, यानी कि V क्या होगा कांस्टेंट होगा, तभी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 होगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि चार्ज तो है नहीं, चार्ज अंदर है नहीं, तो अंदर में पोटेंशियल क्या होगा सेल के अंदर 0, ठीक है। तो क्या हो गया वोल्टेज कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग में वोल्टेज कांस्टेंट देखिए किस में है, 1 और 3, 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब कह रहा है कि बाहर में क्या होगा, देखिए रेडियस तक तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई सेल होगा तो सेल का रेडियस तक तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, भी कांस्टेंट हो जाएगा। कब, जब R लेस देन या फिर इक्वल टू R होगा तब। जब R ग्रेटर देन R होगा तो हमसे जानते हैं पॉइंट चार्ज जैसा काम करेगा, है ना सेल, क्योंकि सेल पे यहाँ पे तो है चार्ज, है ना। तो यहाँ से R डिस्टेंस पे हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर के लिए पॉइंट चार्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा KQ/R। तो इन्वर्सली है, तो ये ग्राफ कांस्टेंट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा घटने लगेगा, है ना, पोटेंशियल फिर घटने लगेगा, तो ग्राफ कौन हो जाएगा ये वाला। इसमें देखिए ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा क्या होगा हाइपरबोलिक पैराबोलिक टाइप का गिरेगा, इन्वर्सली है ना, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो हाइपरबोला जैसा ऐसे गिरेगा, ठीक है, इन्वर्सली हो गया। तो क्या हो गया सी, ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ, देखिए दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ इतना कूलम इज 50 वोल्ट। देखिए चार्ज Q जो दिया हुआ क्वेश्चन में इतना कूलम है, इसके द्वारा जो पोटेंशियल का वैल्यू दिया है किसी P पॉइंट पे, वो क्या दिया है VP दिया हुआ है 10 वोल्ट, है ना, किसी पॉइंट पे 10 वोल्ट 50 वोल्ट दिया है, ठीक है, 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो डिस्टेंस निकालना है, यानी कि चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। अब P पॉइंट पे है ना, P पॉइंट पे हम सब का दिया हुआ है पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट, तो हमसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो हमसे जानते हैं फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होता है VP बराबर KQ/R। अब हमको R चाहिए, तो R बराबर कितना हो जाएगा KQ/VP। अब हम सब वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 9 गुने 10 के पावर 9, है ना। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 गुने 10 के पावर -9, और VP कितना दिया हुआ पोटेंशियल 50 वोल्ट। ये दोनों ख़त्म, 45/50, 45/50 मतलब 45/50 ये आ गया ना, तो इसको काट लेंगे, 45 5 50, 0.9 क्या हो जाएगा मीटर।
ऑप्शन में देख लिए 0.9 मीटर, तो सब सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम सब। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इज, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है एक डायपोल का कितना, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट दिया 6 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसको प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ई का वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 × 10⁻3। ठीक है, इतना दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम। ये दोनों दिया हुआ। अब कह रहा है कि इसको प्लेस करते हैं हम सब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन सच ए वे दैट डायपोल मोमेंट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय 180 डिग्री इन दिस फील्ड विल बी। तो कह रहा है डायपोल जो है रखा हुआ किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस डायपोल पे कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा जब उसको 180 डिग्री हमसे डायपोल को रोटेट कर दे। तो मान लीजिए कि डायपोल इधर था, प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ जिसका डायपोल मोमेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मान लिए कि शुरू में जो है ना ये डायपोल था P, है ना। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लिए शुरू में था। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस पर वर्क डन तब निकालना है जब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाए, यहाँ पे प्लस क्यू हो जाए मान लीजिए, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या 180 डिग्री से रोटेट कर जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इधर रोटेट कर गया। ठीक है, तो हम सबको कह रहा है 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो हम सब जानते हैं क्या होता है, बताइए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल क्या होता है, U बराबर -P.E। ठीक है, -P.E होता है, यानी P.E का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम सब करेंगे तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, बताइए सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा। देखिए ये फाइनल हमसे जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF - UI, ये तो हम सब पढ़े। तो फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, 180 डिग्री से रोटेट कर दिए, ऐसे था इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, माइनस इधर प्लस इधर। तो हम सब क्या आ जाएगा वर्क डन, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा इस केस में UF - PE cos थीटा। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि डायपोल इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो कितना हो जाएगा PE cos 180, तो माइनस पहले से है और cos 180 भी -1 होता है, तो -PE हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियल में जो था, तो इस दोनों में तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनिशियल में UI कितना होगा PE cos 0 डिग्री, है ना। तो -PE होगा इंटू 1 cos 0 1। तो हम दोनों वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, ये देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा PE हो जाएगा ना, PE cos 180 डिग्री। तो माइनस cos 180 -1 और एक माइनस पहले से होता है ना, पढ़े हम सब पोटेंशियल एनर्जी बराबर -PE cos थीटा। तो यहाँ पे हो गया PE और ये हो गया -PE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो PE में से -PE, तो कितना हो जाएगा 2PE, वर्क डन इतना हो जाएगा। अब हम सबका दोनों का वैल्यू दिया हुआ, बस इसको रख देना है। ठीक है, तो ये 1.5 है ना, तो इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू वर्क डन निकालना, 2 इंटू P का वैल्यू कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में 6 × 10⁻⁻6। ठीक है, और ये क्या दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटू कर देंगे 1.5 × 10⁻3। तो हम सबका कितना आ जाएगा देखिए 2 इंटू 1.5 3 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 इंटू 10⁻³ होगा, है ना। तो यहाँ पे मिली में पूछ रहा है तो 18 मिली जूल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगला हम सब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हम सब का सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज को हमको 2 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, प्लेस एट ए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो 10 माइक्रोकूलम को ऐसा रखना है कि क्या हो जाए
ऐसा डिवाइड करके रखना है कि इसके बीच में जो फोर्स लगे r डिस्टेंस पे रखना है इस चार्ज को डिवाइड करके। तो पहला वाला मान लीजिए टोटल शुरू वाला चार्ज क्या हो जाएगा q, तो अगला क्या हो जाएगा 10 - q, ठीक है। अब हम सभी दोनों को क्या कर दिए, इसमें से पहला वाला चार्ज को हम सब मान लिए q, तो अगला चार्ज कितना हो जाएगा 10 - q माइक्रो कूलम। अब दोनों को हम सब कुछ डिस्टेंस पे रख दिए, तो कह रहा है कि ये क्या करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये कह रहा है एफ रिपल्सिव मैक्सिमम कब होगा, यानी कि दोनों चार्ज का वैल्यू कितना कितना होगा कि दोनों पे क्या हो जाए एफ रिपल्सिव मैक्सिमम हो। तो हम सब क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट बहुत लोग इसका आंसर डायरेक्ट जानते होंगे, है ना। क्या होता है, इक्वल इक्वल दोनों होना चाहिए, 10 का आधा 5 5 5 5 होगा तो ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स करेगा। तो इसको हम सब बनाएंगे सॉल्यूशन, तो कैसे करेंगे, हम सब फॉर्मूला जानते हैं के क्यू बटा क्या होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से हम से जानते हैं। रिपल्सिव फोर्स में ये ना होगा। अब मैक्सिमम कब होगा बताइए रिपल्सिव फोर्स, जब ये वाला वैल्यू मैक्सिमम हो, Q × 10 - Q, है ना। ये वाला दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम हो तो फोर्स रिपल्सिव क्या होगा मैक्सिमम आएगा, है ना। तो हम सब का वैल्यू क्या आ गया कि इस पर डिपेंड कर रहा है ना फोर्स, है ना, डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमको इसको मैक्सिमम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब का फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम सब क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये गुना करेंगे तो 10Q माइनस कितना हो जाएगा Q²। अब हम सब क्या करेंगे dF/dQ निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 - 2Q। अब मैक्सिमम मिनिमम में पढ़े होंगे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू, तो कैसे निकालते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ Q के वैल्यू कितना आ गया 10/2, तो 5 माइक्रो कूलम। बोले थे पहले ही कि दोनों क्या होगा इक्वल इक्वल होना चाहिए, है ना। 10 माइक्रो कूलम है तो पहले वाले को 5, अगला वाला भी 5 माइक्रो कूलम, ऑप्शन 2। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम लोग। ये दिया हुआ है, ये सब जो 2023 के में आया हुआ है JEE मेंस में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा इजी ही लग रहा है, ठीक है। इसमें दिया है देखिए 64 आइडेंटिकल ड्रॉप इज चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ, दिया है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है इज चार्ज अप टू ए पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट, यानी कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है जिसमें एक ड्रॉप का कितना पोटेंशियल दिया हुआ 10 मिलीवोल्ट, और सबको मतलब जोड़ के एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है। तो कह रहा है पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप कितना होगा। तो ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो इससे पहले फिगर थोड़ा समझाने के लिए बना देते हैं। ये पहला ड्रॉप हो गया, ये दूसरा हुआ, ऐसे करके छोटा छोटा हुआ, ठीक है। अब हम सब मान लीजिए डॉट 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 डॉट, ये सबको मिलाने पे क्या होता है एक बड़ा ड्रॉप बनता है। तो बड़ा ड्रॉप मान लिए हम लोग बनाए, ये मान लिए बड़ा ड्रॉप बन गया, ठीक है। अब सबका मान लिए चार्ज कितना है, शुरू में मान लिए Q Q Q, ऐसे ऐसे करके कितना है 64 है ना। अब सबको मिलाएंगे तो टोटल चार्ज इस पर कितना होगा 64Q, टोटल चार्ज इस पर होगा। सबको हम सब ऐड करेंगे, टोटल चार्ज इस पर 64 हो जाएगा। ये बड़ा वाला का हम सब रेडियस मान लिए क्या है R है, ये स्मॉल वाला का रेडियस मान लिए कि स्मॉल का क्या रेडियस R है, स्मॉल r। तो यहाँ पे हम सब देखेंगे कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, तो 64 × 4/3 πr3 है ना, बराबर क्या होगा वो वाला बड़ा वाला ड्रॉप का कितना हो जाएगा 4/3 πr3 वॉल्यूम कैपिटल R3, दोनों का वॉल्यूम सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा 4/3 पाई, अब 4/3 पाई तो कट जाएगा। तो R बराबर कितना आ गया बोलिए 4R आ जाएगा, है ना। यानी ये रेडियस क्या हो जाएगा इसका रेडियस जो होगा 4 टाइम्स ऑफ छोटा ड्रॉप, है ना। अब हमसे जानते हैं एक के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा V बराबर इसका अगर लिखें एक ड्रॉप का तो KQ/R, है ना। अब इसका हम सबको लिखना है कि कितना पोटेंशियल होगा, इसका वैल्यू कितना दिया होगा KQ/R का एक का 10 मिलीवोल्ट, कितना दिया होगा 10 मिलीवोल्ट। अब हम सब इसका लिखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, बड़ा वाला का V बिग, बड़ा वाला का लिख रहे हैं हम सब पोटेंशियल, कितना हो जाएगा Q कितना हो जाएगा 64Q, और ये कितना हो जाएगा 4R रेडियस, है ना, रेडियस तो 4R हो गया। तो 4 से कट गया 16, तो 16 × KQ/R, KQ/R का वैल्यू कितना है 10 मिलीवोल्ट, कितना आ जाएगा 160 मिलीवोल्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 160 मिलीवोल्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको हम सब करते हैं। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन में दिया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वैरी विद द डिस्टेंस एज। तो ये तो हम सब पढ़े हैं, क्या होता है, हम तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल के द्वारा अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में ये जैसे प्लस क्यू हुआ और माइनस क्यू हुआ, ठीक है, ये शॉर्ट डायपोल मान लिया हम छोटा डायपोल है, तो इस समय क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में हम सब पढ़े हैं कितना होता है पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई बराबर हम सब पढ़े हैं KP बटा RQ होता है ना। इक्वेटोरियल में ये होता है, एक्सियल में क्या हो जाता है, एक्सियल में हो जाता है इसका डबल 2KP बटा RQ है ना। तो हमसे तो पूछ रहा है इक्वेटोरियल में, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ। तो ऑप्शन देख लीजिए RQ, ऑप्शन थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये क्या दिया है कि एक ग्राफ दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर का ग्राफ दिया हुआ है, जहाँ पे क्या दिया R रेडियस है कैपिटल R और स्मॉल r जो है डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। तो E वर्सेस R का ग्राफ है, ठीक है। तो हम से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर में, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, R जो है ये सब हमसे पढ़े हैं, लेस देन R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सॉलिड स्फीयर में क्या होता है KQR बटा RQ, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है कब, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, और आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा, R जब ग्रेटर देन R हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जस्ट पॉइंट चार्ज हो जाएगा, तो KQ बटा R²। अब ये दोनों को मिला के देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए और तो किसी में है नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। देखिए यहाँ पे क्या होगा बढ़ते रहेगा, फिर क्या होता है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसका।